हमारे नदी के किनारे वाले खेत, एक ये वाला है, एक नीचे है। तो आज हम जा रहे हैं मक्की की बिजाई करने और मक्की यहाँ से निकाल ली है हमने और इसमें स्टोर करके रखी होती है मक्की जितनी भी होती है, बीज के लिए भी और खाने के लिए भी। तो अभी मक्की लेकर जाएंगे हम और खेतों में बीज देंगे इनको। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं दर्शन जरियाल स्वागत करता हूँ आप सभी का हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों में। अभी सुबह के करीब 7 हो गए हैं और आज हमने तैयारी की है मक्की की बिजाई करने की। और ये कंधे पे उठा के रखा हुआ है मैंने अभी जुंगड़ा, और साथ में ये है दराट, तो ये झाड़ी वगैरह काटने के लिए है। और ये तो बैलों के ऊपर ही देना है, ये तो आपको पता ही होगा। बैल पीछे से आ रहे हैं और साथ में अपना छोटा भाई है, सोनिया है, और बीज जो है मक्की का वो सोनिया के पास है। पिछले कल हल हमने इस खेत में रखी हुई थी, अभी ले जाएंगे जो नदी के किनारे हमारे छोटे छोटे खेत हैं, वहाँ मक्की की बिजाई करने जाएंगे। अभी हमने बैलों को भी बांध दिया है यहाँ पीछे पे। और ये रहे हमारे नदी के किनारे वाले खेत, एक ये वाला है, एक नीचे है। तो ये सामने से नीचे से सिवधारा बह रही है, यहाँ पर गुहार बोलते हैं। तो एक बार हल जो है हम जोत देंगे, उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर से बिजाई की जाएगी, यानी कि इस खेत में 2 बार हल लगेगी, नीचे वाले खेत में भी 2 बार हल लगेगी। उसके बाद मक्की की बिजाई हो पाएगी। जिन खेतों में मक्की की बिजाई पहले हो गई थी, वहाँ मक्की जो है गुड़ाई के लिए तैयार हो गई हैं इन आगे वाले खेतों में। और यहाँ पर भी अभी छोटी है, लेकिन कुछ दिनों में ये भी हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है गेहूँ काटकर वैसी की वैसी रह गई है और अब ये ख़राब हो गई है। अभी मैं इनको जल्दी से यहाँ पर रख देता हूँ ताकि हल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक खेत में हल लगा दी है, ये है दूसरा खेत, और यहाँ ऊपर वाले खेत में हल लगा दी है मैंने। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ, पानी वगैरह पीऊँगा। और अभी छोटा भाई जो है हल लगा रहा है दूसरे खेत में, इसके बाद होगी बिजाई मक्की की। और सोनिया वहाँ पर जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ने में लगी है। अभी छोटे भाई को प्यास लग गई तो मैं उसके लिए पानी लाने जा रहा हूँ नीचे, जहाँ पर हम पिछली वीडियो में गए थे। और काफ़ी ठंडा पानी है। और ठीक यहीं पर है ये आखरे का बहुत बड़ा झाड़, ये देखिए, और काफ़ी सारे लगे हुए इसमें। यहाँ है पहाड़ों से आता हुआ ठंडा ठंडा पानी, पहाड़ों का ठंडा ठंडा पानी भी भर लिया है। जो हमारे खेत हैं ये है नदी के पास में ही, और ये रही नीचे सिव नदी, वो बह रही है ऊपर पधरी जोत से आकर। और ये जो डांड नाला है ये भी इसी में मिलता है, यहाँ पर इनका होता है संगम। बहुत अच्छी फील्डिंग की है। अभी हल मैंने पकड़ ली है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों, पहाड़ों का जीवन इतना आसान भी नहीं होता। कभी हल तोड़ देते हैं, कभी इसका ये जुंगला ये भी तोड़ देते हैं। तो अभी हल निकाल दी है इन्होंने और इसको दोबारा से लगाना पड़ेगा इसमें। वैसे तो
पहाड़ों में बहुत कम महिलाएं हल चलाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं हल चला लेती हैं। मेरी मम्मी जी भी हल चलाते हैं और सोनिया भी हल चलाना सीख गई है। और मैं 6th क्लास से ही हल चलाना शुरू कर दिया था मैंने, और 8 तक आते आते पूरी तरह से मैं हल चलाना जो था वो सीख गया था, और अब तो मैं पूरी तरह से चला ही लेता हूँ। ये जो खेत है जिनमें अभी हम मक्की की बिजाई करते हैं, एक टाइम पे हमारी जैसे दादी जी बोला करते थे कि इन खेतों में चावल धान की बिजाई हुआ करती थी, और इनको हम अपनी पहाड़ी भाषा में जैसे शाली बोलते हैं। ये स्पेशल खेत होते थे नदी के किनारे जिनमें चावल की बिजाई होती थी। देसी जो धान होते हैं अपने खेतों के हुआ करते थे, तो इनमें पानी भर दिया जाता था। नहर ऊपर से इसके लिए स्पेशली बनाई गई थी, तो पानी को छोड़ा जाता था खेतों में, फिर उनमें हल लगाई जाती थी। और इस जगह के ऊपर आने के बाद आपदा की जो याद है वो ताज़ा हो जाती है। वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली आपदा आई थी उस टाइम पे। सारे खेत, पेड़ और यहाँ तक कि यहाँ की मछलियाँ सब कुछ जो है अपने साथ बहा कर ले गई। तब वहीं से लगा सकते हैं, ये पूरे ऊपर खेत थे और सभी के सभी खेत बहा कर ले गई है अपने साथ। एक टाइम पे हम इसी नाले में मछलियाँ पकड़ा करते थे, लेकिन अभी एक मछली देखने को नहीं मिलेगी इस नाले में। इस पत्थर को आप यहाँ देख सकते हैं, पानी का बहाव जो था यहाँ तक था। ये पेड़ जो था बिल्कुल यहाँ तक डूबा हुआ था। ये देखिए यहाँ तक पूरे पानी ही पानी था उस टाइम पे। इस आपदा को देखने के बाद यही हमें सीखने को मिलता है कि जब प्रकृति अपना रूप दिखाने पर आती है तो इंसान जो हैं काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं प्रकृति के आगे। अभी बैलों को भी छोड़ देंगे। अब शारू मार मत यार, छोड़ रहा हूँ आपको। चलो जी, शेर खाएंगे अब हरी हरी घास। चल, मैंने सोचा इतनी कड़कती धूप है तो चीर का मज़ा लिया जाए, क्योंकि चीर जो हैं पक गए हैं और बिल्कुल ये देखिए पक गए हैं, बिल्कुल लाल हो गए, पक गए हैं। चीर बिल्कुल लाल हो गए हैं। पहाड़ी फल होता है ये, खुमानी से थोड़ा छोटा होता है और इसकी जो अंदर का बीज होता है वो भी कड़वा होता है। टेस्टी है। काफी मीठे हो गए। आप ठीक हो? यार, हो गया था। इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है? फिर मैंने अपनी दवाई पी थी। खेतों में काम करने के बाद अगर इस तरह का अगर लंच मिल जाए पहाड़ी, तो उसकी बात ही अलग होती है। ये साथ में दही और आलू अंडे की सब्जी मिक्स है इसमें, और साथ में है चपाती और पहाड़ों का ठंडा ठंडा पानी। और यहाँ बैठा है यूवी, और अभी हम आ गए हैं पशुओं को लेकर ऊपर। गांव से ठीक ऊपर आ गए हैं हम अपने। क्या खाना है? और यूवी की चोट भी ठीक हो रही है। दिखाओ इधर, दिखाओ पापा को दिखाओ। ठीक हो गया? कहाँ से लगी थी आपको बता दो मेरा बच्चा। आम? तो यूवी आम खाने जा रहा है। चलो देखते हैं कौन से आम खा रहा है यूवी। तो भाई ये देखिए यूवी जो आम खा रहा है, ये वाले आम खा रहा है जिन आमों को हम भी खाते थे बचपन में, और इनको हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं भुयांखरे। अच्छे, मजा आया? और यहाँ पर लगा रखा है हमने अपना पतरेला। पतरेला मतलब ये होता है, हम जो चील के ये पत्ते इकट्ठे करते हैं पशुओं के नीचे डालने के लिए, उसको हम पत्तर बोलते हैं। तो इसलिए पत्तर का ढेर लगा दिया तो उसको हम पतरेला बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में। और इसके ठीक साथ में ही हमने अपनी घेली लगा के रखी हुई है। इसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में घेली बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि घास की होती है, तो घास को हम अपनी पहाड़ी भाषा में घा बोलते हैं। तो इसी का जैसे हमने अर्थ लिया हुआ है कि घा की घेली। क्या कर रहे थे आप? दूध पिया? दूध पिया? और यहाँ पर ये हमारा खुमानी का पेड़ है जो पापा जी ने लगाया है आज से करीब
12-15 साल पहले। मेरे को दिखाओ अब यहाँ पे कहाँ है, दिखाओ। नहीं है, दिखा, ठगा है, नहीं दिखा ना। ठगा या भरो या ये क्या है? काखड़ा। किसकी काकड़ी है? मैंने खाकड़ी है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो अगर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।